प्रस्तुत है रोहित कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी होलिका दहन। इस कहानी में हम देखेंगे कि समाज की अनेक प्रकार की बुराइयों को किस तरह रोहित कुमार दूर करते हैं और कैसे वह सारे गांव, देश और दुनिया को अपने अंदर समेटकर बुराइयों को दूर भगाते हैं और होलिका का नामो निशान मिटा देते हैं। यह कहानी समाज के हर उस इंसान को सुनना चाहिए जिसे लगता है कि वह कोई ना कोई बुराई जरूर कर रहा है, और ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं जो इन बुराई में से कोई एक बुराई ना कर रहा हो। हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के लिए काम करना होगा। होलिका दहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराइयों का अंत निश्चित है और अच्छाइयों की जीत हमेशा होती है। हम सभी को होलिका की तरह बुराइयों का सामना करना होगा और उन्हें दूर भगाना होगा। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2026 आप सभी लोगों के लिए नित्य नई खुशियां लाए। यदि आप सभी लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे कहानी के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम और भी अच्छी तरीके से कहानियों को लिख पाए। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी कहानी आपको पसंद आएगी और आप सभी को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम एकजुट होकर बुराइयों का सामना करें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। दिल्ली की तंग गलियों में जहां पुरानी हवेलियां और नई बिल्डिंगें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां एक छोटा सा कमरा था। रोहित कुमार 28 साल का युवक दिन भर नौकरी करता, रात को किताबें पढ़ता और सोचता, क्यों हमारा समाज इतना सड़ा हुआ है? क्यों लड़कियां अभी भी दहेज के नाम पर जिंदा जलाई जाती हैं? क्यों कन्या भ्रूण को मार दिया जाता है? क्यों बाल विवाह की छाया अभी भी गांवों में घूमती है? एक रात होली के ठीक पहले की रात थी। रोहित घर लौट रहा था। बाजार में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। लकड़ियां, गोबर के उपले और लोग हंसते खेलते, लेकिन रोहित के मन में उदासी थी। उसने सुना था कि उसी मोहल्ले में एक लड़की रिया दहेज के लिए ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। पुलिस केस चल रहा था, लेकिन सब कुछ दबाने की कोशिश हो रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आई, जलती लकड़ी की नहीं बल्कि कुछ मीठी कड़वी, जैसे कोई पुरानी आग सुलग रही हो। रोहित ने देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी, बाल आग की तरह लहराते, आंखें कोयले सी काली। उसकी मुस्कान में शक्ति थी लेकिन क्रूरता भी। रोहित, उसने नाम लिया जैसे सालों से जानती हो। रोहित ठिठका। आप कौन? मैं होलिका, उसने कहा और हंसी। तुम्हें पता है ना, मैं कभी नहीं जलती, ब्रह्मा का वरदान। लेकिन आजकल मैं खुद आग लगाती हूँ, दिलों में, घरों में, समाज में। रोहित को लगा मजाक है, लेकिन फिर उसने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा लाल धागा था जो चमक रहा था। तुम दुखी हो ना? होलिका ने कहा। रिया की मौत पर, दहेज की आग पर मैं मदद कर सकती हूँ। रोहित ने पूछा, कैसे? होलिका ने धागा आगे बढ़ाया। यह लो, इसे पहनो और कहो, मैं दहेज मांगूंगा। लड़की के घर से सोना, गाड़ी, फ्लैट लूंगा। अगर न दिया तो। उसकी आंखें चमकी। तो आग खुद लग जाएगी, लड़की जलेगी लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा, शक्ति मिलेगी, पैसा आएगा, सम्मान आएगा। रोहित के हाथ कांप गए। उसने धागा नहीं लिया। ये तो बुराई है। होलिका हंसी तेज आवाज में। बुराई? ये तो परंपरा है रोहित, सदियों से चली आ रही है। जो इसे नहीं मानता वह हारा हुआ है। देखना चाहते हो इसका असर? उसने उंगली घुमाई। हवा में एक दृश्य उभरा, एक घर जहां दूल्हा दहेज के लिए लड़की के पिता को धमका रहा था। पिता रो रहा था, लड़की कमरे में बैठी सुबक रही थी। फिर आग, चीखें और सब जल गया, लेकिन दूल्हे के हाथ में सोने की चेन चमक रही थी। रोहित की आंखें भर आईं। यह गलत है। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? होलिका का चेहरा कठोर हो गया। क्योंकि शक्ति का मतलब है नियंत्रण। मैं वरदान देती हूँ, लेकिन हर वरदान में जहर छिपा होता है। जो मेरी बात मानता है वह मजबूत होता है, लेकिन अंदर से खोखला। और जो नहीं मानता, उसने रोहित की तरफ देखा, उसका अंत होता है। रोहित ने पीछे हटते हुए कहा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। दहेज गलत है, लड़की को जलाना पाप है। होलिका की हंसी रुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर क्रोध आया। तो देखना रोहित, कल होली है, होलिका दहन होगा, लेकिन मेरी आग असली है। तुम्हारे आसपास की औरतें जलेंगी, दहेज में, भ्रूण हत्या में, बाल विवाह में, और तुम चुप रहोगे? रोहित ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा। होलिका ने आंखें सिकोड़ी। फिर अगली मुलाकात में देखेंगे कौन जीतता है। वह धुएं में गायब हो गई। रोहित घर लौटा। उस रात उसने फैसला किया, वह होलिका की बुराई को उजागर करेगा। वह लिखेगा, बोलेगा, लड़ेगा, क्योंकि होलिका सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, वह आज भी हमारे समाज में जिंदा है। दहेज की आग में, कन्या भ्रूण की हत्या में, बाल विवाह की जंजीरों में। अगले दिन होलिका दहन हुआ। रोहित भीड़ में खड़ा था। जब पुतला जला तो उसने मन ही मन कहा, यह सिर्फ शुरुआत है होलिका, तेरी असली आग को बुझाना बाकी है। होलिका दहन की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रोहित के मन में एक नई आग सुलग रही थी। वह रात को सो नहीं पाता था। रिया की मौत की खबरें, दहेज की आग
और होलिका की वो काली मुस्कान सब उसके दिमाग में घूमते रहते। उसने फैसला किया अब चुप नहीं बैठेगा। वह एक छोटे से एनजीओ से जुड़ गया जहां लोग लड़कियों के अधिकारों के लिए काम करते थे। नाम था बेटी बचाओ संगठन। वहां वह पहली बार मिला उन महिलाओं से जो कोख में ही अपनी बेटी को खो चुकी थीं। एक शाम रोहित दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक छोटी क्लिनिक के बाहर खड़ा था। एनजीओ की टीम वहां जागरूकता कैंप लगा रही थी। पोस्टर लगे थे, लड़की का लिंग जानना अपराध है, पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत सजा होगी। लेकिन रोहित को लगा ये पोस्टर सिर्फ कागज पर हैं, असल में तो आग अभी भी सुलग रही है। तभी हवा में वही मीठी कड़वी गंध आई। होलिका फिर प्रकट हुई, इस बार सफेद कोट में, जैसे कोई डॉक्टर हो। उसके बाल अब भी लाल थे, लेकिन चेहरा शांत, लगभग मासूम। फिर मिले रोहित, उसने कहा, आवाज में व्यंग्य। तुम्हें लगा होगा दहेज की आग बुझ गई, लेकिन असली आग तो कोख में लगती है, जहां बेटी पैदा होने से पहले ही मर जाती है। रोहित ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों हर बार आती हो? होलिका ने चारों तरफ देखा। क्लिनिक के अंदर एक महिला रो रही थी। उसका पति बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, रिपोर्ट आई है, लड़का नहीं है, अगली बार देखते हैं। रोहित को लगा जैसे दिल पर छुरा चला हो। होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद गोली थी, चमकदार जैसे कोई जादुई दवा। ये लो रोहित, ये वरदान है, इसे किसी भी गर्भवती औरत को दे दो और कहो अगर बेटी है तो मत रखना, बेटा ही चाहिए। गोली काम करेगी, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ गायब हो जाएगी बेटी और बदले में तुम्हें मिलेगा सम्मान, पैसा, परिवार की खुशी। लोग कहेंगे इसका घर तो लड़कों से भरा है। रोहित ने गोली को घूरा। यह हत्या है, कोख में हत्या। होलिका हंसी। हत्या नहीं रोहित, ये तो परिवार नियोजन है, सदियों से चली आ रही परंपरा। बेटा वंश चलाएगा, बेटी बोझ है, देखो आंकड़े। उसने हवा में उंगली घुमाई। एक दृश्य उभरा। भारत में 2000-2019 के बीच कम से कम 90 लाख लड़कियां मिसिंग हुई केवल भ्रूण हत्या से। 2021-23 में सेक्स रेशियो एट बर्थ 917 तक सुधरा, लेकिन 2020-25 में कई राज्यों में फिर गिरावट। हरियाणा में 910 तक पहुंचा था, अब 923 हुआ। लेकिन अवैध क्लिनिक अभी भी चल रहे हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट, हर साल लाखों लड़कियां जन्म से पहले गायब हो जाती हैं। कारण बेटे की चाहत, दहेज का डर, संपत्ति का बोझ। हरियाणा जैसे राज्यों में 2 लाख रुपए में पैकेज, लिंग जांच, बाह गर्भपात। दृश्य में एक गांव दिखा। एक महिला क्लिनिक से निकल रही थी, आंखें सूजी हुई। उसके पति खुश था, अगली बार बेटा होगा। महिला चुपचाप रो रही थी। रोहित की आंखें नम हो गईं। तुम क्यों करती हो यह सब? क्या तुम्हें कोई दर्द नहीं? होलिका का चेहरा पहली बार थोड़ा सा बदल गया। दर्द? मेरे पास वरदान है रोहित, मैं कभी नहीं जलती, लेकिन अंदर से जल रही हूँ। हर बेटी की मौत मेरी आग को और तेज करती है, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं होलिका दहन में, लेकिन असल में वे मेरी आग को जिंदा रखते हैं। रोहित ने गोली फेंक दी। मैं नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा इन क्लिनिकों के खिलाफ, इन सोचों के खिलाफ। होलिका की आंखें सिकुड़ गईं। तो देखना, कल एक और महिला आएगी यहाँ, उसका नाम पूजा है, उसकी तीसरी बेटी है कोख में। अगर उसने गोली ली तो बेटी चली जाएगी। और तुम चुप रहोगे? रोहित ने कहा। नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। अगले दिन रोहित एनजीओ की टीम के साथ उसी क्लिनिक पर पहुंचा। वहां पूजा आई थी। उसका पति दबाव डाल रहा था। डॉक्टर ने कहा लड़की है, करवा दो। पूजा रो रही थी। रोहित ने आगे बढ़कर पूजा से कहा, बहन रुक जाओ, बेटी कोई बोझ नहीं, वह तुम्हारी ताकत है। देखो दुनिया बदल रही है, सरकार कानून बना रही है, लोग जाग रहे हैं। तुम्हारी बेटी पढ़ेगी, कमाएगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। पति गुस्सा हुआ, तुम कौन हो, जा यहाँ से। लेकिन पूजा ने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में आशा जगी। सच में बेटी भी खुशी दे सकती है? रोहित ने कहा, हाँ, मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। बेटियां नहीं होती तो दुनिया अधूरी होती। पूजा ने पति से कहा, नहीं, मैं रखूंगी इस बच्ची को। पति चिल्लाया, लेकिन एनजीओ की टीम ने पुलिस बुलाई। क्लिनिक सील हो गया। पूजा को सपोर्ट मिला, सरकारी स्कीम्स, काउंसलिंग और रोहित का वादा कि वह साथ रहेगा। रात को होलिका फिर आई, इस बार क्रोधित। तुमने मेरे वरदान को ठुकराया रोहित, लेकिन याद रखो एक पूजा बची, लाखों अभी भी जल रही हैं। रोहित ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आग बड़ी है होलिका, लेकिन अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है। मैं लिखूंगा, बोलूंगा, लड़ूंगा, तुम्हारी बुराई खत्म होगी। होलिका गायब हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली बार डर था। रोहित घर लौटा। उसने डायरी खोली और लिखा, आज एक बेटी बची, कल और बचेंगी। होलिका की आग को बुझाना है, शिक्षा से, कानून से, और सबसे पहले दिल बदल कर। दिल्ली की सर्द हवाएं अब और तेज हो गई थीं। होली बीत चुकी थी, लेकिन रोहित के मन में होलिका की आग अभी भी सुलग रही थी। एनजीओ बेटी बचाओ संगठन में काम करते करते रोहित अब एक जाना माना चेहरा बन चुका था।
लोग उसे फोन करते, मैसेज भेजते, कभी दहेज की शिकायत, कभी लिंग जांच की और अब बाल विवाह की। एक शाम रोहित को एक कॉल आई। आवाज कांप रही थी। भैया, मेरी बहन, उसकी शादी तय हो गई है। वो सिर्फ 15 साल की है। पापा कहते हैं परंपरा है, लड़का अच्छा है, गांव में इज्जत बढ़ेगी। रोहित ने पूछा, कहाँ हो तुम? बिहार के एक गांव में, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई के लिए आई हूँ। नाम है रानी, बहन का नाम सोनिया। रोहित का दिल बैठ गया। उसने तुरंत टीम को बताया। वे जानते थे बाल विवाह की जड़ें गहरी हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी, लड़की को बोझ समझना और सबसे बड़ा समाज की वो परंपरा जो होलिका की आग से जलती रहती है। उसी रात रोहित अकेला बैठा था। तभी हवा में वही कड़वी गंध। होलिका प्रकट हुई। इस बार लाल चुनरी ओढ़े, माथे पर सिंदूर, जैसे कोई दुल्हन हो, लेकिन आंखें अब भी कोयल ऐसी। रोहित, अब भी लड़ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। दहेज बचा लिया, बेटी को कोख में बचा लिया, लेकिन बचपन की जंजीरें तो मेरी सबसे पुरानी आग हैं। रोहित ने गुस्से से कहा, बाल विवाह? तुम्हें शर्म नहीं आती? 15 साल की लड़की को घर की बहू बना दो, उसका बचपन छीन लो, पढ़ाई छुड़वा दो, बच्चे पैदा करवाओ। यह क्या वरदान है? होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा लाल चूड़ा था, चमकदार, जैसे कोई शादी का गहना। यह लो, इसे किसी भी परिवार को पहना दो और कहो, लड़की 15-16 में ब्याह दो। लड़का इंतजार नहीं करेगा। समाज क्या कहेगा? इज्जत बचाओ। चूड़ा पहनते ही लड़की की आंखों में डर आएगा, लेकिन परिवार खुश होगा। बदले में मिलेगा समाज का सम्मान, कम खर्च, लड़की का बोझ उतर जाएगा। रोहित ने चूड़ा घूरा। यह अपराध है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कहता है, लड़की की शादी 18 से पहले नहीं। सजा है जेल और जुर्माना। होलिका हंसी। कानून तो कागज पर है रोहित, असल में तो मेरी आग जल रही है। देखो आंकड़े। उसने उंगली घुमाई। हवा में दृश्य उभरे। NFHS 5 2019-21। भारत में 36% महिलाएं 20-24 साल की 18 से पहले शादीशुदा। बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में 40%। यूनाइसेफ, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स वाला देश। दुनिया की 1/3 लगभग 22 करोड़ महिलाएं बचपन में शादीशुदा। 2025 रिपोर्ट्स, गिरावट आई। लड़कियों में 73% तक कमी। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट, असम में 14-20%, महाराष्ट्र बिहार में 70%, लेकिन अभी भी लाखों खतरे में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2020 तक 10% कमी, 2030 तक समाप्ति का लक्ष्य। कुछ जिले जैसे छत्तीसगढ़ का बालोद पहले ही चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित, लेकिन 2030 में NCRB 638 केस दर्ज, असम में सबसे ज्यादा। 2025 में कानून सख्त, कर्नाटक ने एंगेजमेंट भी अपराध बनाया। प्रस्तावित संशोधन में सजा 5-7 साल तक। दृश्य में एक गांव दिखा। 15 साल की लड़की सोनिया दुल्हन बनी बैठी थी, आंखें नम, हाथ कांप रहे। उसके पिता कह रहे थे, बेटा अच्छा है, खेती करता है, तू खुश रहेगी। माँ रो रही थी, लेकिन चुप। लड़का 22 का था, लेकिन सोनिया के लिए वो बड़ा था। रोहित की आंखें भर आईं। तुम क्यों करती हो यह? क्या तुम्हें पता है बाल विवाह से लड़कियां और डिप्रेशन, एनीमिया, कम उम्र में मौत, शिक्षा छूटना, सब होता है। होलिका का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। मैं आग हूँ रोहित, लोग मुझे जलाते हैं होलिका दहन में, लेकिन असल में वे मेरी आग को अपने घरों में जलाए रखते हैं। परंपरा के नाम पर, इज्जत के नाम पर। जो मेरी बात नहीं मानते उनका सम्मान जल जाता है। रोहित ने चूड़ा फेंक दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं सोनिया को बचाऊंगा। होलिका की आंखें सिकुड़ी। तो कोशिश करो, कल सोनिया की शादी है। अगर तुम रोक पाए तो देखेंगे, लेकिन याद रखो, एक लड़की बचाओगे, 1000 अभी भी जंजीरों में हैं। अगले दिन रोहित टीम के साथ बिहार के उस गांव पहुंचा। रास्ते में पुलिस को सूचना दी, चाइल्ड लाइन को अलर्ट किया। गांव में हलचल थी, बारात तैयार, मेहंदी लगी हुई। सोनिया कमरे में बैठी रो रही थी। रोहित ने पिता से बात की। अंकल, ये गलत है, कानून के खिलाफ है। सोनिया पढ़ रही है दिल्ली में, उसका भविष्य है। शादी 18 के बाद कर लीजिए, सरकार स्कॉलरशिप देगी, सपोर्ट करेगी। पिता गुस्से में, हमारे यहाँ तो यही चलता है, लड़की को बोझ मत बनाओ। लेकिन रोहित नहीं माना। उसने सोनिया से बात की। बहन, डर मत, तुम पढ़ाई जारी रख सकती हो, हम साथ हैं। पुलिस आएगी, शादी रुकवाएगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। सोनिया ने पहली बार आवाज उठाई। मैं नहीं करना चाहती शादी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तभी पुलिस आई। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ने केस दर्ज किया। बारात वापस गई। सोनिया को दिल्ली लाया गया, NGO के हॉस्टल में। उसकी पढ़ाई जारी रही। परिवार को काउंसलिंग दी गई। धीरे धीरे वे समझे कि बेटी बोझ नहीं, ताकत है। रात को होलिका फिर आई, इस बार कमजोर लग रही थी। तुमने एक जंजीर तोड़ी रोहित, लेकिन मेरी आग अभी बाकी है। रोहित ने कहा, तुम्हारी आग बड़ी है होलिका, लेकिन शिक्षा की रोशनी, कानून की ताकत और लोगों का साथ, ये सब मिलकर तुम्हें बुझा देंगे। बाल विवाह खत्म होगा। होलिका गायब हो गई।
लेकिन इस बार उसकी हंसी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। रोहित ने डायरी में लिखा, आज सोनिया का बचपन बचा, कल और लड़कियां बचेंगी। होलिका की जंजीरें तोड़नी है, शिक्षा से, जागरूकता से और सबसे पहले दिल से। बाल विवाह मुक्त भारत हम बनाएंगे। दिल्ली की सर्दियों में अब कोहरा गहरा हो गया था। रोहित कुमार अब एनजीओ बेटी बचाओ संगठन का एक प्रमुख सदस्य बन चुका था। सोनिया की शादी रुकवाने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई थी, लेकिन मन में एक नई चिंता थी, जाति। वह जानता था कि दहेज, भ्रूण हत्या, बाल विवाह ये सब जाति की जड़ों से जुड़े हैं। ऊंची जाति के लोग परंपरा के नाम पर निचली जातियों को कुचलते हैं और दलित आज भी अपमान, हिंसा और अस्पृश्यता झेलते हैं। एक दिन रोहित को एक मैसेज मिला। भेजने वाला था अमित, एक युवा दलित लड़का जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। भैया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हॉस्टल में लोग कहते हैं तू नीची जाति का है, अलग रहो। मेरे साथ खाना नहीं खाते और गांव में मेरे पिता को पीटा गया क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति के खेत में पानी मांगा था। रोहित ने तुरंत अमित से मिलने का फैसला किया। अमित मिला, पतला, आंखों में डर, लेकिन आवाज में गुस्सा। भैया, मैं एससी हूँ। गांव में लोग कहते हैं तुम्हारे लिए अलग कुआं है। मेरे पिता को जबरन घुटनों पर बैठाकर घास चबवाई गई। पुलिस ने केस नहीं लिया। रोहित का दिल बैठ गया। उसने अमित को एनजीओ में शामिल किया और साथ में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने की तैयारी की। लेकिन रात को जब रोहित अकेला था, वही कड़वी गंध आई। होलिका प्रकट हुई, इस बार काले वस्त्र में, माथे पर काला तिलक, जैसे कोई पुरानी परंपरा का प्रतीक हो। रोहित, अब भी लड़ रहे हो? उसकी आवाज में व्यंग्य था। दहेज बचा लिया, बेटी बचाई, बचपन बचाया, लेकिन जाति मेरी सबसे पुरानी आग है, सदियों से जल रही है। लोग मुझे परंपरा कहकर पूछते हैं। रोहित ने गुस्से से कहा, जाति प्रथा, तुम्हें शर्म नहीं? दलितों को अपमानित करना, मारना, अस्पृश्य मानना, यह क्या वरदान है? होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा काला धागा था, जैसे कोई अछूत का निशान। यह लो, इसे किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति को बांध दो और कहो, नीची जाति वालों से अलग रहो, उनके साथ मत बैठो, मत खाओ, मत पानी दो। अगर दिया तो इज्जत चली जाएगी। धागा बांधते ही डर फैल जाएगा, समाज की शुद्धता बनी रहेगी। बदले में मिलेगा सम्मान, नियंत्रण और परंपरा की रक्षा। रोहित ने धागा घूरा। यह हिंसा है। SC/ST एक्ट 1979 कहता है, अस्पृश्यता अपराध है, सजा है जेल। होलिका हंसी। कानून तो कागज पर है, असल में मेरी आग जल रही है। देखो आंकड़े। उसने उंगली घुमाई। हवा में दृश्य उभरे। NCRB 2023 SCS के खिलाफ 779 केस दर्ज, 2020 से 0.6% बढ़ोतरी। STS के खिलाफ 12,960 केस, 28.8% बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1537 केस। CJP 2025 रिपोर्ट, जनवरी जून में 113 एंटी दलित अत्याचार। उदाहरण, ओडिशा में दलितों को जबरन घुटनों पर रेंगवाया, गंदा पानी पिलाया। यूपी में दलित लड़के को पेशाब पिलाया। UGC 2021 यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव की शिकायतें 2019-20 के 176 से 2030-24 में 378 तक 108% बढ़ी। नए रेगुलेशंस आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। अन्य रिपोर्ट्स, दलितों पर रोजाना 27 अत्याचार, हर 18 मिनट में एक क्राइम। मैनुअल स्कैवेंजिंग में 50,000 दलित। शहरी भेदभाव, रेंटल हाउसिंग में दलितों को मना करना। इंटरकास्ट मैरिज पर ऑनर क्राइम। दलित महिलाएं दोहरी हिंसा झेलती हैं, जाति बन लिंग। दृश्य में एक गांव दिखा। अमित के पिता को ऊंची जाति के लोग पीट रहे थे। नीची जाति का पानी मत छू, अमित रो रहा था। शहर में हॉस्टल में अमित को अलग प्लेट दी गई। रोहित की आंखें नम हो गईं। तुम क्यों करती हो यह? क्या तुम्हें पता है, जाति से दलितों की शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सब प्रभावित होता है। वे मरते हैं अपमान से। होलिका का चेहरा सख्त हुआ। मैं आग हूँ रोहित। लोग मुझे होलिका दहन में जलाते हैं, लेकिन असल में वे मेरी आग को अपने दिलों में जलाए रखते हैं। हम ऊंचे हैं कहकर जो मेरी बात नहीं मानते, उनका सम्मान जल जाता है। रोहित ने धागा फेंक दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं अमित को बचाऊंगा, जाति की इस आग को बुझाऊंगा। होलिका की आंखें सिकुड़ी। तो कोशिश करो, कल अमित के गांव में बड़ा अत्याचार होने वाला है। अगर तुम रोक पाए तो देखेंगे, लेकिन याद रखो, एक अमित बचाओगे, लाखों अभी भी छाया में हैं। अगले दिन रोहित टीम के साथ अमित के गांव पहुंचा। वहां ऊंची जाति के लोग अमित के परिवार पर हमला करने वाले थे, क्योंकि अमित ने शहर से पढ़ाई करके औकात से ज्यादा मांगा था। पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी। SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। NGO ने लीगल एड दिया। अमित के पिता को सुरक्षा मिली। गांव में जागरूकता कैंप लगाया। संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रचार। कुछ लोग समझे। एक ऊंची जाति का युवक बोला, हम गलत थे, सब इंसान हैं। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। अमित की पढ़ाई जारी रही। उसने फैसला किया, वह वकील बनेगा, दलितों के लिए लड़ने वाला। रात को होलिका फिर आई। इस बार थकी हुई लग रही थी, तो
तुमने एक छाया तोड़ी रोहित, लेकिन मेरी आग अभी बाकी है। रोहित ने कहा, तुम्हारी आग बड़ी है होलिका, लेकिन संविधान की रोशनी, शिक्षा की ताकत और लोगों का एकजुट होना, ये सब मिलकर तुम्हें बुझा देंगे। जाति प्रथा खत्म होगी। होलिका गायब हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहली बार संदेह था। रोहित ने डायरी में लिखा, आज अमित की इज्जत बची, कल और दलित उठेंगे। होलिका की छाया को मिटाना है, जागरूकता से, कानून से और सबसे पहले दिल बदलकर। जाति मुक्त भारत हम बनाएंगे। दिल्ली की सर्द रातें अब और गहरी हो गई थीं। रोहित कुमार अब एनजीओ में इतना व्यस्त था कि घर लौटते लौटते रात के 11 बज जाते, लेकिन मन में एक नई पीड़ा थी। जाति की छाया से लड़ते लड़ते उसे एहसास हुआ कि बुराई की सबसे बड़ी आग घर के अंदर जलती है, जहां पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी सब मिलकर औरत को जलाते हैं। शारीरिक मार, गालियां, पैसा छीनना, बच्चे छीनना और सबसे खतरनाक चुप रहने का दबाव। एक शाम रोहित को एक कॉल आई। आवाज कांप रही थी, लेकिन परिचित। रोहित भैया, मैं नहीं सह पा रही। फोन करने वाली थी नेहा, रोहित की पुरानी सहकर्मी, जो अब शादीशुदा थी। नेहा ने बताया, शादी के 3 साल हो गए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अब रोज मारपीट। सास कहती है दहेज कम लाई, इसलिए सह लो। पति रात को पीकर आता है, मारता है, फिर माफी मांगता है। मैं काम करती हूँ, लेकिन सारा पैसा वो ले लेता है। बच्चा है एक, लेकिन वो कहता है लड़की है, बोझ है। मैं डर गई हूँ। रोहित का दिल बैठ गया। नेहा उसकी दोस्त थी, पढ़ी लिखी, मजबूत, लेकिन घरेलू हिंसा ने उसे तोड़ दिया था। रोहित ने तुरंत नेहा को एनजीओ के शेल्टर होम में आने को कहा, लेकिन रात को जब रोहित अकेला था, वहीं मीठी कड़वी गंध आई। होलिका प्रकट हुई, इस बार घरेलू औरत की तरह, साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर, लेकिन आंखों में आग। रोहित, अब घर आ गई बुराई, उसने व्यंग्य से कहा। दहेज बचा लिया, बेटी बचाई, बचपन बचाया, जाति की छाया मिटाई, लेकिन घर मेरी सबसे गुप्त आग है, जहां औरत चुप रहती है क्योंकि परिवार की इज्जत। रोहित ने गुस्से से कहा, घरेलू हिंसा, तुम्हें शर्म नहीं? रोज मारपीट, अपमान, पैसा छीनना, यौन शोषण, यह क्या वरदान है? होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा लाल चाबी का गुच्छा था, जैसे घर की चाबियां, लेकिन चमकदार और जहरीली। यह लो, इसे किसी भी पति या ससुराल वाले को दे दो और कहो, औरत को घर में रखो, लेकिन नियंत्रण में। मारो अगर जरूरत पड़े, पैसा मत दो, बच्चे छीन लो, क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। चाबी मिलते ही घर बंद हो जाएगा, औरत चुप रहेगी, बदले में मिलेगा परिवार की शांति, समाज का सम्मान और मर्द की इज्जत। रोहित ने चाबियां घूरी। यह अपराध है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहता है, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन हिंसा सब अपराध। प्रोटेक्शन ऑफिसर, शेल्टर होम, मेंटेनेंस सब उपलब्ध। होलिका हंसी। कानून तो बाहर है रोहित, घर के अंदर मेरी आग जल रही है। देखो आंकड़े, उसने उंगली घुमाई। हवा में दृश्य उभरे। एनसीआरबी 2022, महिलाओं के खिलाफ 445 और 255 अपराध, 4% बढ़ोतरी। 31 और 4% पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, डोमेस्टिक क्रूएल्टी। लगभग 1.4 लाख केस, हर घंटे 51 शिकायतें। एनएफएचएस 5 2019-21, 29 स्टेट्स में 33% महिलाएं, 18 से 45 आयु, जीवन में कभी पति से शारीरिक, यौन, भावनात्मक हिंसा का शिकार। WSU 2025 रिपोर्ट 2023 में 20% भारतीय महिलाएं 15 इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार। जीवन काल में टिया 30%। NCW 2024 6,187 घरेलू हिंसा की शिकायतें। दहेज से जुड़ी हिंसा में 4,386 केस। दहेज मौतें 6,000 सालाना। NCRB। लेकिन अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादातर महिलाएं चुप रहती हैं। डर, आर्थिक निर्भरता, बच्चे, समाज की इज्जत के कारण। दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना में क्राइम रेट नेशनल एवरेज 66 पर लाख से 2 गुना। 2025 में भी ट्रेंड, रिपोर्टिंग बढ़ रही जागरूकता से, लेकिन असली संख्या बहुत अधिक। लाखों महिलाएं घर में जल रही हैं। दृश्य में नेहा दिखी। रात को पति मार रहा था, सास कह रही थी सह ले, सब औरतें सहती हैं। नेहा रो रही थी, लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। रोहित की आंखें नम हो गईं। तुम क्यों करती हो यह? क्या तुम्हें पता है घरेलू हिंसा से महिलाएं डिप्रेशन, सुसाइड, स्वास्थ्य खराब, बच्चे प्रभावित होते हैं। होलिका का चेहरा सख्त हुआ। मैं आग हूँ रोहित, लोग मुझे होलिका दहन में जलाते हैं, लेकिन असल में वे मेरी आग को घर में जलाए रखते हैं, घर की इज्जत कहकर। जो मेरी बात नहीं मानते, उनका घर जल जाता है। रोहित ने चाबियां फेंक दी। मैं नहीं मानूंगा, मैं नेहा को बचाऊंगा, घरेलू हिंसा की इस आग को बुझाऊंगा। होलिका की आंखें सिकुड़ी। तो कोशिश करो, कल नेहा के घर में बड़ा हमला होने वाला है। अगर तुम रोक पाए तो देखेंगे, लेकिन याद रखो, एक नेहा बचाओगी, लाखों अभी भी घर की चारदीवारी में जल रही हैं। अगले दिन रोहित ने नेहा को घर से निकालने की प्लानिंग की।
नेहा ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन गई। PWDVA के तहत शिकायत दर्ज की। प्रोटेक्शन ऑफिसर ने तुरंत राहत दी। मेंटेनेंस ऑन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑन ऑर्डर, बच्चे की कस्टडी। NGO ने शेल्टर होम में जगह दी। नेहा की मां आई, रोई, लेकिन साथ खड़ी हुई। बेटी, अब सहना बंद। पति और ससुराल वाले गिरफ्तार हुए। नेहा ने पहली बार आवाज उठाई। NGO में काउंसलिंग ली, जॉब जारी रखी, बच्ची को स्कूल भेजा। धीरे धीरे नेहा मजबूत हुई। रोहित भैया, आपने बचाया, अब मैं दूसरों को बताऊंगी, चुप मत रहो। रात को होलिका फिर आई, इस बार बहुत कमजोर। तुमने एक घर खोला रोहित, लेकिन मेरी आग अभी बाकी है। रोहित ने कहा, तुम्हारी आग बड़ी है होलिका, लेकिन कानून की ताकत, जागरूकता की रोशनी और महिलाओं की हिम्मत, ये सब मिलकर तुम्हें बुझा देंगे। घरेलू हिंसा खत्म होगी। होलिका गायब हो गई, लेकिन इस बार उसकी सांसें तेज थीं, जैसे आग कम हो रही हो। रोहित ने डायरी में लिखा, आज नेहा की जिंदगी बची, कल और महिलाएं उठेंगी। होलिका की घरेलू आग को बुझाना है, कानून से, सपोर्ट से और सबसे पहले चुप्पी तोड़कर। हिंसा मुक्त घर हम बनाएंगे। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर अब वसंत की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन रोहित कुमार के मन में सर्दी अभी भी बाकी थी। NGO बेटी बचाओ संगठन में काम करते करते रोहित अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जाना माना नाम बन चुका था। नेहा की घरेलू हिंसा से लड़ाई के बाद उसकी टीम में कई महिलाएं शामिल हुई थीं, जो खुद पीड़ित रही थीं, लेकिन अब दूसरों को आवाज दे रही थीं। एक दोपहर रोहित को अपनी ही टीम की सदस्य अनन्या से मैसेज मिला। अनन्या 26 साल की थी, स्मार्ट, मेहनती, NGO में कैंपेन कोऑर्डिनेटर। मैसेज था, भैया, ऑफिस में एक सीनियर हमेशा अनकंफर्टेबल कमेंट्स करता है, हाथ लगाता है मजाक में, मीटिंग में अकेले बुलाता है। मैं डर गई हूं, प्रमोशन का डर है, लेकिन सह नहीं पा रही। रोहित का खून खौल गया। अनन्या NGO में ही काम करती थी, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं ऐसी बुराई। उसने तुरंत अनन्या से मिलने का समय लिया। अनन्या रोते हुए बोली, वो कहता है, रिलैक्स करो, ये तो ऑफिस कल्चर है, लेकिन मैं रात को सो नहीं पाती, क्या करूं? रोहित ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हम ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन रात को जब रोहित अकेला ऑफिस में था, वहीं कड़वी गंध आई। होलिका प्रकट हुई, इस बार ऑफिस सूट में, लैपटॉप बैग लिए, जैसे कोई हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल हो, लेकिन आंखें अब भी जलती हुई। रोहित, अब ऑफिस आ गई बुराई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। घर बचाया, जाति मिटाई, कार्यस्थल मेरी सबसे चालाक आग है, जहां महिलाएं चुप रहती हैं क्योंकि करियर, प्रमोशन, टीम स्पिरिट। रोहित ने गुस्से से कहा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, तुम्हें शर्म नहीं? अनवांटेड टच, सेक्सुअल कमेंट्स, डिमांड फॉर फेवर्स, पावर का दुरुपयोग, ये क्या वरदान है? होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैकबेरी, कॉर्पोरेट कार्ड जैसा था, चमकदार लेकिन जहरीला। ये लो, इसे किसी भी बॉस या सीनियर को दे दो और कहो, औरत को प्रमोशन दो, लेकिन बदले में कुछ मांगो, कमेंट्स करो, टच करो, क्योंकि ऑफिस कल्चर है। कार्ड मिलते ही डर फैल जाएगा, महिला चुप रहेगी, बदले में मिलेगा प्रोडक्टिविटी, टीम बंधन और कंपनी की इमेज। रोहित ने कार्ड घूरा। यह अपराध है, पॉश एक्ट कहता है, ICC हर 10 टेस्ट कर्मचारियों वाली जगह पर अनिवार्य, शिकायत 3 महीने में जांच, 90 दिनों में फैसला, सजा जेल, जुर्माना। होलिका हंसी, कानून तो बाहर है रोहित, ऑफिस के अंदर मेरी आग जल रही है, देखो आंकड़े। उसने उंगली घुमाई, हवा में दृश्य उभरे। शी बॉक्स पोर्टल 2025, 256 महिलाओं ने कार्यस्थल यौन उत्पीड़न की शिकायत की। कुल 296 अगस्त 2022 से 5 डिस्पोज्ड। BSE 30 कंपनियां, FY 25 956 शिकायतें, FY 24 के 902 से 622% बढ़ोतरी। बैंक्स और IT से सबसे ज्यादा। सभी लिस्टेड कंपनियां, FY 24 2777 शिकायतें, FY 23 के 221 से बढ़ोतरी। पेंडिंग केस 404 टन। पॉश एक्ट 2013, ICC अनिवार्य लेकिन कई SMEs में कंप्लायंस कम। सुप्रीम कोर्ट 2025 निर्देश। जिला सर्वे, थर्ड पार्टी शिकायतें ICC में स्वीकार। रिपोर्टिंग बढ़ रही, लेकिन 17% महिलाएं किसी न किसी रूप में हैरासमेंट झेलती हैं। सेक्सिस्ट हॉस्टिलिटी 77%, अनवांटेड सेक्सुअल अटेंशन 44%, टचिंग एक्सपोजर 10-13%। 2025 में भी ट्रेंड। बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर अनिवार्य, लेकिन अनरिजॉल्व केस बढ़ रहे। डर, प्रमोशन खोने, कल्चर के कारण अंडर रिपोर्टिंग। दृश्य में अनन्या दिखी, मीटिंग रूम में सीनियर हाथ लगा रहा था। अरे मजाक है यार। अनन्या मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें नम। रात को घर पर रो रही थी। रोहित की आंखें नम हो गईं। तुम क्यों करती हो ये? क्या तुम्हें पता है, यौन उत्पीड़न से महिलाएं डिप्रेशन, एंजाइटी, करियर छोड़ना, सुसाइड तक पहुंच जाती हैं। होलिका का चेहरा सख्त हुआ। मैं आग हूं रोहित,
लोग मुझे होलिका दहन में जलाते हैं, लेकिन असल में वे मेरी आग को ऑफिस में जलाए रखते हैं, प्रोफेशनल कहकर। जो मेरी बात नहीं मानते उनका करियर जल जाता है। रोहित ने कार्ड फेंक दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं अनन्या को बचाऊंगा, कार्यस्थल की इस आग को बुझाऊंगा। होलिका की आंखें सिकुड़ी। तो कोशिश करो, कल अनन्या की मीटिंग है, अगर तुम रोक पाए तो देखेंगे, लेकिन याद रखो, एक अनन्या बचाओगे, लाखों अभी भी डेस्क पर जल रही हैं। अगले दिन रोहित ने एनजीओ में आईसीसी तुरंत गठित किया। अनन्या ने लिखित शिकायत दी। आईसीसी ने जांच शुरू की, गवाह बुलाए, रिकॉर्ड चेक किए, सीनियर को नोटिस दिया। अनन्या को सपोर्ट, काउंसलिंग, लीव, सुरक्षा। पुलिस में एफआईआर, आईपीसी सेक्शन 356, 509 आदि दर्ज हुई। एनजीओ ने इंटरनल ट्रेनिंग शुरू की, पीओएस वर्कशॉप, नो टॉलरेंस पॉलिसी। सीनियर को सस्पेंड किया गया। जांच में दोषी पाया गया, प्रमोशन रद्द, ट्रांसफर, जुर्माना। अनन्या मजबूत हुई। उसने टीम में कहा, अब मैं बोलूंगी, चुप मत रहना, पॉश एक्ट हमारा हथियार है। रात को होलिका फिर आई, इस बार बहुत कमजोर, जैसे आग बुझ रही हो। तुमने एक ऑफिस खोला रोहित, लेकिन मेरी आग अभी बाकी है। रोहित ने कहा, तुम्हारी आग बड़ी है होलिका, लेकिन पोश की ताकत, जागरूकता की रोशनी और महिलाओं की हिम्मत, ये सब मिलकर तुम्हें बुझा देंगे। कार्यस्थल सुरक्षित होगा। होलिका गायब हो गई, लेकिन इस बार उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, जैसे अंत नजदीक हो। रोहित ने डायरी में लिखा, आज अनन्या की आवाज बची, कल और महिलाएं बोलेंगी। होलिका की ऑफिस आग को बुझाना है, कानून से, ट्रेनिंग से, और सबसे पहले चुप्पी तोड़कर। उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल हम बनाएंगे। दिल्ली की रातें अब गर्म हो रही थीं, न सिर्फ मौसम से, बल्कि स्क्रीन की नीली रोशनी से। रोहित कुमार अब एनजीओ बेटी बचाओ संगठन में डिजिटल सेफ्टी कैंपेन चला रहा था। अनन्या की पीओएस लड़ाई के बाद टीम ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस किया था, लेकिन रोहित जानता था, अब बुराई घर ऑफिस से निकलकर फोन और स्क्रीन में घुस गई है। एक शाम रोहित को एक डीएम आया। भेजने वाली थी मायरा, 44 साल की, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एनजीओ की वॉलंटियर। मैसेज था, रोहित सर, मेरी पुरानी फोटोज किसी ने एडिट करके पोर्न साइट्स पर डाल दिया। डीप फेक वीडियो भी बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे दो, नहीं तो फैमिली को भेज दूंगा। मैं डर गई हूँ, नींद नहीं आ रही। रोहित का दिल धड़क गया। मायरा एनजीओ में कंटेंट क्रिएटर थी, महिलाओं के अधिकारों पर पोस्ट करती, लेकिन ब्रेकअप के बाद एक्स ने रिवेंज लिया। फोटोज मॉर्फ कर दी, डीप फेक बनाया और अब टेलीग्राम ग्रुप्स में वायरल कर रहा था। रोहित ने तुरंत मायरा से मिलने का प्लान किया। मायरा मिली, आंखें लाल, हाथ कांप रहे। सर, मैंने पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने कहा स्क्रीनशॉट भेजो। प्लेटफॉर्म रिपोर्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं? रोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें छुपना नहीं है, अपराधी छुपेगा। आईटी एक्ट है, सेक्शन 27E, प्राइवेसी वायोलेशन, 67 ऑब्सीन मटेरियल, 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, 64B चाइल्ड रिलेटेड लेकिन एडल्ट्स पर भी लागू। भारतीय न्याय संहिता में नए सेक्शन रिवेंज पॉर्न, डीप फेक के लिए हम रिपोर्ट करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन रात को जब रोहित अकेला था, वही कड़वी गंध आई। होलिका प्रकट हुई, इस बार स्क्रीन की तरह चमकती, फोन हाथ में, जैसे कोई ट्रोल हो, लेकिन आंखें अब भी जलती हुई। रोहित, अब स्क्रीन पर आ गई बुराई, उसने हंसते हुए कहा। ऑफिस बचाया, घर बचाया, लेकिन डिजिटल दुनिया मेरी सबसे तेज फैलने वाली आग है, जहां औरत चुप रहती है क्योंकि वायरल हो जाएगी। ट्रोलिंग है, फ्री स्पीच है। रोहित ने गुस्से से कहा, साइबर हैरासमेंट, रिवेंज पोर्न, डीप फेक, स्टॉकिंग, ब्लैकमेल, तुम्हें शर्म नहीं? महिलाओं की प्राइवेसी छीनना, मानसिक तनाव देना, सुसाइड तक पहुंचाना, यह क्या वरदान है? होलिका ने हाथ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल लॉक था, चमकदार लेकिन जहरीला। यह लो, इसे किसी भी एक्स या ट्रोल को दे दो और कहो, औरत की फोटोज एडिट करो, डीप फेक बनाओ, ट्रोल करो, ब्लैकमेल करो, क्योंकि ऑनलाइन मजाक है। लॉक खुलते ही वायरल हो जाएगा, महिला चुप रहेगी, बदले में मिलेगा लाइक्स, फॉलोअर्स, रिवेंज और पावर। रोहित ने लॉक घूरा। यह अपराध है। आईटी एक्ट 2000 अमेंडेड कहता है, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग, मॉर्फिंग, डीप फेक सब सजा योग्य। एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट, पुलिस एफआईआर। होलिका हंसी। कानून तो स्क्रीन के पीछे है रोहित, डिजिटल दुनिया में मेरी आग जल रही है। देखो आंकड़े, उसने उंगली घुमाई। हवा में दृश्य उभरे। एनसीआरबी 2023 कुल साइबर क्राइम्स 22 2022 से 30% था बढ़ोतरी। महिलाओं के खिलाफ 19 साइबर पोर्नोग्राफी, होस्टिंग ऑब्सीन 2767, साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग, गेन 3 ब्लैकमेल, थ्रेटनिंग 304, अन्य 1464। एनसीआरपी 2026 महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन क्राइम्स 848 2020 से 107.4% बढ़ोतरी। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, गैंग रेप कंटेंट, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट ऑब्सीन मटेरियल
NCW 2025 110 साइबर क्राइम्स कंप्लेंट्स, रिवेंज पॉर्न, डीप फेक में महिलाएं 99% विक्टिम्स। ट्रेंड, डीप फेक, रिवेंज पोर्न में तेज वृद्धि। अंडर रिपोर्टिंग बहुत, 45% महिलाएं रिपोर्ट नहीं करती। डर, शर्म, FIR न बनने से। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, दिल्ली हॉटस्पॉट, कन्विक्शन रेट 20%। केस, मुंबई में 2050 में कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड, मॉर्फ्ड पिक्चर्स। दिल्ली में स्टॉकिंग डीप फेक केस बढ़े। दृश्य में मायरा दिखी, फोन पर नोटिफिकेशन आ रहे, ट्रोल कमेंट्स, डीप फेक वीडियो शेयर। मायरा रो रही थी, परिवार को डर था। रोहित की आंखें नम हो गईं। तुम क्यों करती हो यह? क्या तुम्हें पता है साइबर हैरासमेंट से महिलाएं डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, करियर खोना सब होता है। होलिका का चेहरा सख्त हुआ। मैं आग हूँ रोहित, लोग मुझे होलिका दहन में जलाते हैं, लेकिन असल में वे मेरी आग को स्क्रीन पर जलाए रखते हैं, ट्रोलिंग कहकर। जो मेरी बात नहीं मानते उनकी रेपुटेशन जल जाती है। रोहित ने लॉक फेंक दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं मायरा को बचाऊंगा, साइबर आग को बुझाऊंगा। होलिका की आंखें सिकुड़ी। तो कोशिश करो, कल मायरा का डीप फेक वायरल होने वाला है। अगर तुम रोक पाए तो देखेंगे, लेकिन याद रखो, एक मायरा बचाओगे, लाखों अभी भी स्क्रीन पर जल रही हैं। अगले दिन रोहित ने टीम के साथ एक्शन लिया। मायरा ने NCRP पोर्टल पर रिपोर्ट की। पुलिस साइबर सेल में FIR दर्ज। IT एक्ट सेक्शंस 63 WSA BNS सेक्शंस। NGO ने लीगल एड दिया। प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को DMCA ग्रीवेंस रिपोर्ट। टेक कंपनीज ने कंटेंट रिमूव किया। मायरा को काउंसलिंग, प्राइवेसी टिप्स दिए। NGO ने कैंपेन चलाया, रिपोर्ट डोंट इग्नोर, स्टॉप साइबर अब्यूज। कई महिलाएं आगे आईं, अपनी कहानियां शेयर की। पुलिस ने अपराधी को ट्रेस किया, एक्स गिरफ्तार। कंटेंट डिलीट हुआ। मायरा मजबूत हुई। उसने कहा, रोहित सर, अब मैं डर नहीं रही, मैं बोलूंगी, साइबर स्पेस हमारा भी है। रात को होलिका फिर आई, इस बार बहुत कमजोर, जैसे आग लगभग बुझ गई हो। तुमने एक स्क्रीन खोली रोहित, लेकिन मेरी आग अब खत्म होने वाली है। रोहित ने कहा, तुम्हारी आग बड़ी थी होलिका, लेकिन रिपोर्टिंग की ताकत, कानून की रोशनी और महिलाओं की हिम्मत, ये सब मिलकर तुम्हें बुझा देंगे। साइबर दुनिया सुरक्षित होगी। होलिका गायब हो गई, लेकिन इस बार सिर्फ धुआं बचा, कोई लपट नहीं। रोहित ने डायरी में लिखा, आज मायरा की डिजिटल जिंदगी बची, कल और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। होलिका की साइबर आग को बुझाना है, रिपोर्टिंग से, कानून से और सबसे पहले चुप्पी तोड़कर। डिजिटल हिंसा मुक्त दुनिया हम बनाएंगे। दिल्ली की गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। मार्च 2026 का महीना था। रोहित कुमार अब NGO बेटी बचाओ संगठन का चेहरा बन चुका था। पिछले सालों में उसने एक एक करके होलिका की हर आग का सामना किया था। दहेज की जलती लपटें, कोख में बुझती सांसें, जंजीरों में बंधा बचपन, जाति की काली छाया, घर की चार दीवारी में सुलगती हिंसा, ऑफिस के मीटिंग रूम में छिपी छेड़छाड़ और स्क्रीन पर फैलती डिजिटल आग। हर बार रोहित ने हार नहीं मानी, हर बार एक छोटी जीत हासिल की। लेकिन अब रोहित जानता था, सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। एक शाम होली का त्योहार फिर आया। दिल्ली के एक बड़े मैदान में होलिका दहन का आयोजन था। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोहित ने NGO के साथ मिलकर एक बड़ा कैंपेन चलाया था। होलिका नहीं, बुराई जलाओ। पोस्टर लगे थे, दहेज मत मांगो, बेटी को जन्म दो, बाल विवाह रोकें, जाति मत देखो, घर में हिंसा मत सहो, कार्यस्थल सुरक्षित बनाओ, साइबर हैरासमेंट रिपोर्ट करो। मैदान में रोहित मंच पर खड़ा था। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर उन सभी महिलाओं की कहानियां चल रही थीं जिन्हें उसने बचाया था। रिया की याद में, पूजा की बेटी की मुस्कान, सोनिया की पढ़ाई, अमित की इज्जत, नेहा की आजादी, अनन्या की हिम्मत, मायरा की डिजिटल सुरक्षा। लोग तालियां बजा रहे थे। रोहित ने माइक उठाया, आज हम सिर्फ लकड़ी नहीं जला रहे, हम उन बुराइयों को जला रहे हैं जो सदियों से हमारी बहनों, बेटियों, माताओं को जला रही हैं। होलिका कोई पौराणिक चरित्र नहीं, वह हमारे अंदर की वो सोच है जो बुराई को वरदान कहकर जिंदा रखती है। लेकिन अब समय आ गया है इस आग को हमेशा के लिए बुझाने का। तभी हवा में वही मीठी कड़वी गंध फैली। भीड़ चुप हो गई। होलिका प्रकट हुई, इस बार पूरी तरह से आग की लपटों में लिपटी। लेकिन उसकी लपटें अब कमजोर, फीकी पड़ रही थीं। उसके बाल अब लाल नहीं, राख जैसे थे। आंखें अब भी काली, लेकिन उनमें डर था। रोहित, उसकी आवाज कांप रही थी, तुमने मेरी हर आग बुझाई। दहेज, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जाति, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, साइबर, सब। लेकिन मैं अभी भी हूं, मैं कभी नहीं जलती। ब्रह्मा का वरदान। रोहित ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वरदान नहीं होलिका, तुम्हारा वरदान अब अभिशाप बन चुका है। क्योंकि लोग अब समझ गए हैं तुम्हारी आग उनके अंदर जलती है, लेकिन अब वे खुद को बदल रहे हैं। शिक्षा से, कानून से, हिम्मत से, एकजुट होकर। भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। होलिका नहीं, बुराई जलाओ,
बेटियां बचाओ, हिंसा बंद करो, समानता चाहिए। होलिका ने कोशिश की, अपनी आखिरी ताकत से एक बड़ी लपट उठाई। हवा में दृश्य उभरे, सभी पुरानी बुराइयां एक साथ। दहेज में जलती औरतें, कोख में मारी जाती बेटियां, जंजीरों में बंधी बच्चियां, जाति के नाम पर पीटे जाते लोग, घर में मारी जाती महिलाएं, ऑफिस में छेड़ी जाती लड़कियां, स्क्रीन पर ट्रोल की जाती हैं महिलाएं। लेकिन रोहित ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी आग अब अकेली नहीं है, हमारे पास रोशनी है। उसने मंच पर एक बड़ा होलिका पुतला रखवाया था, लेकिन इस बार पुतले पर सिर्फ लकड़ी नहीं थी, उस पर लिखा था दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जाति प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न, साइबर हैरासमेंट। रोहित ने मशाल उठाई, यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मशाल है। भीड़ ने एक साथ चिल्लाया, जलाओ जलाओ। रोहित ने मशाल पुतले पर लगाई, आग लगी, लेकिन इस बार आग अलग थी, न सिर्फ लाल बल्कि सफेद, नीली, हरी रंगों की आग। होलिका की लपटें उसमें घुलने लगी। होलिका चीखी, नहीं, मैं कभी नहीं जलती। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई, उसकी बॉडी राख बनने लगी, राख हवा में उड़ने लगी। लेकिन इस बार राख नहीं, रंग बनकर बिखर गई। मैदान में रंगों की बारिश होने लगी, गुलाल, अबीर, फूल। लोग हंसने लगे, एक दूसरे पर रंग डालने लगे, बच्चे नाचने लगे, महिलाएं एक दूसरे को गले लगाने लगी। होलिका की आखिरी आवाज आई, फुसफुसाहट में, रोहित तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अच्छाई हमेशा मजबूत होती जाती है। हम जागरूक रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। होलिका पूरी तरह गायब हो गई, सिर्फ रंग बचे। मैदान में होली की असली खुशी थी, बिना किसी बुराई के। रात को रोहित घर लौटा, उसने डायरी खोली और आखिरी पंक्तियां लिखी। आज होलिका की छाया खत्म हुई, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। हर साल होली पर हम याद रखेंगे, बुराई को जलाना है, रंगों से नहीं, अच्छाई से। दहेज खत्म होगा, बेटियां जन्म लेंगी, बचपन आजाद रहेगा, जाति मिटेगी, घर सुरक्षित होंगे, कार्यस्थल सम्मानजनक होंगे, डिजिटल दुनिया सुरक्षित होगी। हम सब मिलकर बनाएंगे एक ऐसा समाज जहां होलिका की कोई जगह न बचे। होलिका की राख की अंतिम प्रार्थना। हे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बेटियों, आज होली की आग ठंडी हो चुकी है। लकड़ियां जलकर राख बन गई हैं, रंग बिखरकर हवा में खो गए हैं। उस आग में दहेज की जलन जल चुकी है, कोख में दबी हुई बेटियों की चीखें जल चुकी हैं, बाल विवाह की जंजीरें पिघल चुकी हैं, जाति की काली दीवारें ढह चुकी हैं, घर की चार दीवारी में सुलगती थप्पड़ों की गूंज बुझ चुकी है, कार्यस्थल की छिपी नजरों की आग ठंडी हो चुकी है, और स्क्रीन पर फैली ट्रोलिंग की जहरीली लपटें भी राख हो चुकी हैं। सब कुछ जल चुका है, सब कुछ राख हो चुका है। लेकिन सुनो, राख में से एक कमजोर, कांपती हुई आवाज उठ रही है। वो आवाज मेरी है, होलिका की। मेरी आखिरी सांस, मेरी आखिरी फुसफुसाहट, मेरी आखिरी आह। मैं जल चुकी हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं जली। मैं राख बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, माथा टेके, आंसू बहाते, हाथ जोड़े, तुम्हारे पैरों में गिरकर, गिड़गिड़ाकर, रोकर तुमसे विनती कर रही हूँ। हे मेरे बच्चों, मैंने सदियों तक जलाया है, मैंने घर घर में आग लगाई है, मैंने माँ के गर्भ में बच्ची को मार डाला है, मैंने छोटी छोटी लड़कियों का बचपन छीन लिया है, मैंने जाति के नाम पर इंसान को कुचला है, मैंने पति के हाथों से औरत को थप्पड़ खाने पर मजबूर किया है, मैंने ऑफिस में नजरें गड़ाकर सम्मान छीना है, मैंने स्क्रीन पर फोटो एडिट करके आत्मसम्मान कुचल दिया है। और हर बार जब कोई चुप रहा, जब कोई सह गया, जब कोई डर गया, जब कोई परंपरा कहकर चुप हो गया, तब मैं और मजबूत हुई, तब मेरी लपटें और ऊंची हुई। लेकिन आज मैं थक गई हूँ, मैं जल चुकी हूँ, मेरे बाल अब राख हैं, मेरी आंखें अब सूनी हैं, मेरा दिल अब टूट चुका है। इसलिए आज मैं राख बनकर रो रही हूँ, तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर रो रही हूँ, तुम्हारे पैर छूकर रो रही हूँ। बुराई मत करो, कभी मत करो। एक छोटी सी दहेज की मांग, एक छोटा सा सोच की बेटी बोझ है, एक छोटी सी बात की लड़की को जल्दी ब्याह दो, एक छोटी सी नजर की नीची जाति का है, एक छोटा सा थप्पड़ की घर की इज्जत, एक छोटा सा कमेंट की मजाक है यार, एक छोटी सी फोटो एडिट की रिवेंज। ये छोटी छोटी बातें मेरी आग को फिर जला देंगी, ये छोटी छोटी चुप्पियां मुझे फिर जिंदा कर देंगी। और अगर मैं फिर जिंदा हुई तो इस बार मैं तुम्हारे घर से निकलूंगी, तुम्हारे बेटे बेटी के दिल से निकलूंगी, तुम्हारे पड़ोस से निकलूंगी, तुम्हारे दोस्तों से निकलूंगी, तुम्हारे खून से निकलूंगी। मैं फिर अवतरित हो जाऊंगी, और इस बार मैं अकेली नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हारे अंदर से आऊंगी, तुम्हारी चुप्पी से आऊंगी। इसलिए मैं राख बनकर गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं राख बनकर रो रही हूँ, मैं राख बनकर तुम्हारे पैरों में सिर रख रही हूँ। बुराई मत करो, अपनी बेटी को मारने का सोच मत, अपनी बहन को जंजीर में मत बांधो, अपनी पत्नी को थप्पड़ मत मारो, अपनी सहकर्मी को नजरों से मत सताओ, अपनी दोस्त की फोटो से मजाक मत बनाओ,
अपने भाई को जाति के नाम पर मत ठुकराओ, क्योंकि हर बुराई मेरी एक छोटी सी सांस है, और जब सांसें मिलती हैं तो मैं फिर पूरी हो जाती हूँ। हे प्रभु, हे उस रोशनी के जो कभी नहीं बुझती, इन लोगों के दिलों में वो रोशनी भर देना, इनके हाथों में वो हिम्मत देना, इनकी आंखों में वो आंसू देना जो बुराई देखकर बहें, न कि बुराई करके बहें, ताकि मेरी राख कभी फिर न उठे, ताकि मेरी लपट कभी फिर न सुलगे, ताकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार बने, आग का नहीं, ताकि हर घर में सिर्फ प्यार जले, नफरत नहीं, ताकि हर बेटी हंसे रोए नहीं। मैं होलिका राख बनकर आज तुम्हारे सामने माफी मांग रही हूँ, आज तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, आज तुम्हारे सामने रो रही हूँ। बुराई मत करो, कृपया कभी मत करो। जय हो अच्छाई की, जय हो बेटियों की, जय हो उस रोशनी की जो कभी नहीं बुझती। तुम्हारी थकी हुई, पछताई हुई राख बन चुकी होलिका, जो अब सिर्फ एक प्रार्थना बनकर रह गई है। नोवेल समाप्त।